यीशु मसीह के नाम में आपका खैर मकदम करते हैं। और नाजरीन, हम आज इस सुबह में खुदावंद के कलाम को आपके साथ में बांटना चाहते हैं। जब पूरी दुनिया खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के त्योहार का जश्न मना रही है, हम चाहते हैं वो लोग जो आज कलीसिया नहीं गए और वो लोग जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है और जिनको मनाही है कि वो कलीसिया ना जाएं, ये कलाम उनके नाम में डेडिकेट करता हूं मैं 10 साल के नीचे के बच्चों के लिए और 60 साल के ऊपर के खुदावंद के बच्चों के लिए, जो सीनियर सिटीजन है, जो सीनियर लोग हैं, उनको ये कलाम मुबारक हो। इसे सुने और खुदा की बरकत को हासिल करें। मेरा जो मजमून है वो ये है कि वो जी उठा है। और ये वाली बात खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के बाद जब वो अपने शागिर्दों से मुखातिब हुए तो उन्होंने बार बार उनसे कही। जब एक दिन वो खुदावंद यीशु मसीह हजरत मत्ती से बात कर रहे थे तो वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो शागिर्दों ने कहा कि कुछ कहते हैं एलिया, कुछ मूसा, कुछ नबियों में से कोई जी उठा है। तब वो मुखातिब होते हैं अपने शागिर्दों से और तुम मुझे क्या कहते हो। और तब हजरत पतरस कहते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और तब वो ये फरमाते हैं कि लहू और मांस ने तुझ पर ये चीजें जाहिर नहीं करी, पर मेरे बाप ने तुझ पर ये जाहिर करी है। मतलब क्या था? मतलब ये था कि खुदावंद यीशु मसीह बता रहे थे कि तू मुझे तो जानता है पर मेरे बाप को भी जानता है। आपको बताएं, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो तसलीसी खुदा है और ये नेचुरल है, ये हकीकी है। अगर आप किसी भी कलाम को पढ़ें तो खुदा है, उसका कलाम है, उसका रूह है और ये तीनों एक है। अगर हमारे जिस्म में रूह नहीं होगी तो हम नहीं जी सकेंगे और हमारे जिस्म में जान नहीं होगी तो हम नहीं जी सकेंगे। और इस तरीके से हम ये वाली बात आपको समझाना चाहते हैं। अब हम खुदावंद के मेन मौजू पर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप मेरे साथ में पढ़ें लूका रसूल की इंजील, उसका 24 बाब और उसकी 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है कि जब ये तीनों खातूनें गई खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए कि क्या हुआ, उस कब्र पे गई तो लिखा हुआ है वहां उनकी एक मुलाकात होती फरिश्ते से और फरिश्ता कहता है वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, वो तो जी उठा है। वो बात याद करो जो उसने तुमसे उस वक्त कही जब वो गलील में था। जरूर है कि इब्ने आदम को गुनहगारों के हवाले करके मसलूब किया जाए और वो तीसरे दिन जी उठे। सुनिएगा क्या लिखा है। और तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, तब उसकी बातें उनको याद आई, तब ये बातें उनके दिमाग में फिर से आई कि हाँ ये वाली बात तो उन्होंने कही थी। अब आपको बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये वाली बात बार बार अपने शागिर्दों से कही कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे, वो तीसरे दिन जी उठेंगे, वो तीसरे दिन जी उठेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे? जो काम मैं करने की सलाहियत रखता हूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तो मुझे मार देंगे और मेरे में इतनी ताकत है कि मुझे कोई जिंदा करने नहीं आएगा, मैं खुद जी उठूंगा। साइमीन, नाजरीन, खवातीनो हजरात, ये वाली बात मामूली नहीं है जो मैं और आप अक्सर एक झटके में बोल करके चले जाते हैं। बिगड़े को बना सकते हैं आप, खराब को ठीक कर सकते हैं, पर बिल्कुल खत्म हो गए को आप जिंदा नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ खुदा का है। और ये वाली बात जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो खुदावंद के कलाम में लिखा है यूहन्ना रसूल की इंजील उसकी 17 और 18 आयत को पढ़ूंगा और लिखा है मेरा बाप मुझे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। मैं अपनी जान देता हूं ताकि मैं इसे फिर ले लूं। आपने ऐसे लोग तो रोज देखे होंगे और अखबारों में पढ़ा होगा, उन्होंने कूद के जान दे दी, उन्होंने ट्रेन के आगे कूद के जान दे दी, वो छत से कूद पड़े, वो टावर से कूद गए, वो रेल के सामने कूद गए, वो फांसी से झूल गए और पता नहीं क्या क्या। आदमी में जान देने का इख्तियार तो है पर अपनी जान को फिर से जिंदा करने का ये इख्तियार इंसानों का नहीं है। और तब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं अपने बाप से और इसलिए मैं जान देता हूं और उसने सलाहियत दी है कि मैं उसे वापस ले लूं। मेरा बाप मुझे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं।
कोई मेरी जान मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं उसे अपनी मर्जी से दे देता हूं। मुझे उसे देने का इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है, और यह हुक्म मुझे अपने बाप की तरफ से मिला है। ये बॉन्ड है अजीब किस्म का। और यीशु मसीह कहते जब इस दुनिया में थे, कहने लगे कि मैं और बाप एक है। 5 बाब की 19 आयत में यहां पर इस तरीके से लिखा है, जब मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। और तब लिखा, इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुदा खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि उससे इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया। आपको मालूम है जिस दिन कयामत होगी तो कयामत के इंसाफ में आदिल मुंसिफ कौन होगा? यहां पर लिखा खुदावंद यीशु मसीह होंगे। और तब जब हम खुदा के कलाम को आगे बढ़ते हैं, मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब की 50वीं आयत से लिखा हुआ है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। जान निकल नहीं गई, जान दे दी। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लरजी और चट्टानें तड़प गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र पाक लोगों के जो लाशें थी वो जी उठी। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है यीशु मसीह मरे। कैसे मालूम मरे? ये जो वाकया है ये कहीं कोने में नहीं हुआ, ये लोगों के एक बहुत बड़े झुंड के सामने हुआ, एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने हुआ। और तब आगे लिखा खुदावंद के कलाम में, जब आप मरकुस रसूल की इंजील उसका 15 बाब पढ़ते हैं, मरकुस रसूल की इंजील उसके 15 बाब में आते हैं, और वहां पर 36 और 37 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरीके से खुदावंद के कलाम में लिखा है, और एक ने दौड़कर पनसोख्ता को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखिए एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। और तब लिखा हुआ है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। फिर लिखा है, और मंदिर का पर्दा और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये मरकुस कह रहे हैं कि जान दे दी। लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 45 आयत। और सूरज तारीक हो गया, और बैतुल मुकद्दस के पाकतरीन कमरे के सामने लटका हुआ पर्दा 2 हिस्सों में फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर अपना दम तोड़ दिया। ये कह करके अपना दम, ये नहीं लिखा वो मर गया, अपना दम तोड़ दिया। एक इख्तियार दिखाई देता है, एक ताकत दिखाई देती है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना रसूल की इंजील में बिल्कुल अलग बात लिखी है। मैं चाहता हूं कि जरूर से आप मेरे साथ में पढ़ें। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 और 31 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपनी जान दे दी। और तब आगे लिखा 31 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, वो फसह की तैयारी का दिन था, और अगले दिन ईद का आगाज और एक खास सबत था, इसलिए यहूदी नहीं चाहते थे कि मसलूब हुई लाशें अगले दिन तक सलीबों पर लटकी रहें। चुनांचे उन्होंने पिलातुस से गुजारिश की कि वो उनकी टांगें तुड़वाकर उन्हें सलीब से उतारने दें। अगला दिन सबत का दिन था, और जैसा हम जानते हैं यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 6 बजे के बाद अगला दिन लग जाता, और इसलिए फिर वो कोई काम नहीं कर सकते थे। लाशें 3 दिन तक वहां पर खड़ी टंगी रहती, सलीब पे मसलूब जो हुए थे उनकी। और इसलिए उन्होंने एक काम किया, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांग तोड़ी ताकि वो जल्दी मर जाए और 6 बजे तक लटकी ना रहे। लाश 6 से पहले ही उनका जो दफन है, मदफून होना है, वो सब कुछ हो जाए 6 बजे से पहले। और तब लिखा है, तब फौजियों ने आकर यीशु के साथ मसलूब किए जाने वाले आदमियों की टांगें तोड़ी, और पहले एक की फिर दूसरे की। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें नहीं तोड़ी। That means he died on the cross. वो यीशु मसीह सलीब पर मरा। अब यहां पर
जब तीसरा दिन आता है और लोग जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ, जो जो बातें यीशु मसीह ने कही थी उनको जाके कंफर्म करने जाते हैं, उसकी तायद और ताकीद करने, तस्दीक करने जाते हैं, तब वहां पर उनको एक हैरत अंगेज बात दिखाई देती है कि वो पत्थर तो लुढ़का हुआ है जो एक इंसान नहीं हटा सकता था। क्यों? क्योंकि ये औरतें आपस में आकर बातें करती आ रही थी कि उस पत्थर को कौन हटाएगा, और उस मिट्टी पे जो लाश है उस पर जब वो मसाला कैसे मलेंगे, कैसे होगा। और जब वो वहां पर आते तो देखते वो पत्थर हटा हुआ है, और तब वो सोचती है कैसे हुआ। तब लिखा है एक फरिश्ता आकर के उनसे बातें करने लगता है, और जो हमने 24 बाब में पढ़ा था, 6 और 7 और 8वीं आयत में लूका रसूल की इंजील में, वहां पर इस तरीके से लिखा है खुदावंद के कलाम में, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठाए। जब वो डर गई और अपने सिर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठाए। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे ये कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। आपको पता है यीशु मसीह के बारे में सिर्फ बाइबल नहीं कहती है, कुरान शरीफ भी कहती है कि उनसे एक भी गुनाह सरजद नहीं हुआ। इस दुनिया में जितने लोग आए हर एक को शैतान ने छुआ, हर एक से गुनाह सरजद हुआ, पर खुदावंद यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जिनकी शहादत कुरान भी देता है कि उससे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। तो इसका मतलब है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। और ये उन्होंने फरिश्तों से कहा, उन लोगों से कहा कि तुम क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुमको नहीं पता उसने ये वाली बात कही थी कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। और आपको बताएं कम से कम 10 जगह पर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाऊंगा और मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। लूका रसूल की इंजील 9 बाब 51 आयत से पढ़िए, मत्ती रसूल की इंजील उसके 16 बाब की 22वीं आयत से आप पढ़ लीजिए। जब पौलुस पतरस रसूल उनको किनारे ले जाकर के झिड़कते हैं, पर उन्होंने ये कहा था कि मैं जाऊंगा और मुझे फकीर फरीसी पकड़ लेंगे, मारेंगे, सलीब देंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आपको पता है खुदा जब इरादा करता है ना तो बदलता नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी जगह पर किसी और को लटका दिया गया। खुदा झूठा नहीं है और खुदा कच्चे इरादों वाला नहीं है, वो जो कहता है उसका मतलब है। और ये सारी चीजें खुदावंद के कलाम में पहले से ही नबूवत के तौर पर दर्ज है, मुंदर्ज है, जिनको हम पढ़ सकते हैं। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने रहते हुए जो बातें कही थी वो पूरी हुई। और ये वाली बात आज जब हम पढ़ रहे हैं खुदावंद के कलाम में तो लिखा है, उसने कहा था कि ऐसा होगा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, और वो तीसरे दिन जी उठा। पढ़े कुछ और हवाले और जिसमें खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा है। यूहन्ना उसका 19 बाब उसकी 36 आयत में पढ़ेंगे, ये यूं हुआ ताकि कलाम मुकद्दस की ये नबूवत पूरी हो जाए कि उसकी एक हड्डी भी नहीं तोड़ी जाएगी। कहां लिखा है? 22 बाब जब आप पढ़ेंगे जबूर का, वहां पर लिखा है, पूरा पढ़िएगा क्या लिखा है। देखा उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। और इसलिए बाकी जो डाकू लटकाए गए थे उनकी हड्डी तोड़ी गई और वो मरे। और तब आगे लिखा हुआ है कि जब वो गए उसकी हड्डी तोड़ने के लिए, तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो पहले ही मर चुका था। इससे पहले 33वीं आयत में लिखा है, जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। इसका मतलब है यीशु मसीह की सांसें नहीं चल रही हैं, मर गए हैं। और आगे लिखा है कि तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे छोड़ नहीं दिया। यहां लिखा है इसके बजाय एक ने भाले से यीशु का पहलू छेद दिया और जख्म से फौरन खून और पानी बह निकला। अगर आप जाकर के मेडिकल साइंस में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खून, जब तक आपके बॉडी में जान है खून निकलता है, और जब आपकी जान निकल जाती है, जब रूह फना हो जाती है, जब आप मौत के शिकार हो जाते हैं, तो आपका खून पानी में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पे लिखा उसने पांजर में भाला मारा और वहां से खून और पानी निकला। और ये पांजर में जब आपके कोई भाला मार दे और आपके अगर जान बची है तो आप हिलेंगे डुलेंगे तो है ना, पर यहाँ पर लिखा है खून और पानी निकला। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो, तुम भी ईमान लाओ। और तब लिखा है ये बात क्यों हुई, 36वीं आयत में लिखा 19 बाब के, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो, जिसकी कोई हड्डी उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। कहाँ लिखा है?
خروج کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 46 آیت، گنتی اس کا 9 باب 12ویں آیت، اور زبور 34 اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس کی ہڈی توڑی نہیں جائے گی۔ یہ اس سمے کا پروگرام نہیں تھا، یہ پہلے سے ہی آسمان کے خدا نے اپنے کلام میں مندرج کرایا تھا، جو ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح سے قبل یہ سب چیزیں لکھی گئی تھی۔ اور اس لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ وہ بے گواہ نہیں ہے، اس نے اپنے کلام میں ڈھیر ساری چیزیں ایسے بتائی ہیں۔ 19 باب کی 37ویں آیت کو جب پڑھتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر ایک اور استھان پر جہاں یہ لکھا ہے جسے انہوں نے بیدا ہے اس پر دشتی کریں گے۔ زکریا اس کا 12 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کو انہوں نے چھیدا ہے اس کو دیکھیں گے۔ یہ ساری نبوتیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تھی، اور اس لیے جو باتیں حضرت مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے گئے، لوگوں کو بتاتے گئے، وہ حرف بحرف پوری ہوئی، جو باتیں انہوں نے کہی۔ اب آگے چلیں گے اور اس طریقے سے خداوند کے کلام میں پڑھیں گے جہاں لکھا ہوا ہے کہ یوحنا رسول کی انجیل 20 باب اور اس کی 19 آیت کو جب پڑھیں گے آپ، 20 باب اور اس کی 19 آیت میں اس طریقے سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ 20 باب کی 19 آیت کو نکالیں اور پڑھیں میرے ساتھ میں، جہاں پر یہ لکھا ہے 20 باب کی 19 آیت۔ اس اتوار کی شام کو شاگرد جمع تھے اور انہوں نے دروازے پر تالا لگا دیے تھے کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ اچانک یشوع ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور انہیں اپنے ہاتھوں اور پہلو کو دکھایا۔ خداوند کو دیکھ کر وہ نہایت خوش ہوئے۔ آپ معلوم ہے آپ کو، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا that he died. Now he has risen again. He has rose again. اب دوبارہ وہ جی اٹھا ہے، اور جی اٹھنے کے بعد میں اس نے اپنے پہلو دکھائے اور اپنا پنجر دکھایا۔ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ خود جو جی اٹھا ہے وہ آ کے ثبوت دے رہا ہے۔ ہم گواہ کی بات نہیں کر رہے، ہم اکثر گواہ کی بات کرتے ہیں، پر یہاں پر جو مدفون ہوا اور جو قاتل ہے، جس کا قتل کیا ہے، وہ خود ہی آ گیا ہے کہ تم نے میرا قتل کیا تھا، یہ دیکھو تم نے دیکھا تھا کہ میں صلیب پر مرا، اور یہ دیکھو۔ اور تب لکھا ہوا ہے وہ نہایت خوش ہوئے۔ یشوع نے ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تم کو بھیجتا ہوں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ والی باتیں ہو گئیں تو ایک شاگرد اس زمانے میں، اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اور تب لکھا ہوا ہے 12 شاگردوں میں توما، جس کا لقب جڑوا ہے، عیسیٰ کے آنے پر موجود نہیں تھا۔ اور چنانچہ دوسرے شاگردوں نے اسے بتایا، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ لیکن توما نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا، پہلے مجھے اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان نظر آئے اور میں ان میں اپنی انگلی ڈالوں، پہلے میں اپنے ہاتھ کو اس کے پہلو کے زخم میں ڈالوں، پھر ہی مجھے یقین آئے گا۔ پہلے میں دیکھوں گا، تلاش کروں گا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ والی بات چیلوں کے سامنے ہوئی، شاگردوں کے سامنے ہوئی، سب لوگ ہیں، پر یہاں پر کون نہیں ہے؟ وہاں پر یسوع مسیح نہیں ہے۔ پر یہ والی بات یسوع مسیح کو پتا چل گئی، اور تب آگے لکھا ہے خداوند کے کلام میں، جب آپ 20 باب کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے یسوع مسیح آتے ہیں، ان کے درمیان حاضر ہوتے ہیں۔ 8 دن کے بعد، ایک ہفتہ گزر گیا، شاگرد دوبارہ مکان میں جمع تھے۔ اس مرتبہ توما بھی ساتھ تھا، اگرچہ دروازوں پر تالے لگے تھے، پھر بھی یسوع ان کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ سب طرف سے سب کچھ بند ہے، اور وہ بیچ میں ان کے آ کے کھڑے ہوئے اور موجود ہوتے ہیں۔ تب لکھا ہے، پھر وہ توما سے مخاطب ہوا اور اپنی انگلی کو اس سے کہا، اپنی انگلی کو میرے ہاتھوں اور اپنے ہاتھ کو میرے پہلو کے زخم میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ ایمان لاؤ۔ آپ کو بتا رہے ہیں، جو شخص یہ شک کر رہا تھا اس کے پاس ہی وہ پہنچ گئے۔ اب آپ کو کون سا ثبوت چاہیے کہ وہ زندہ ہے اور وہ مرا تھا؟ اور آپ کو بتائیں، جو مر گیا تھا وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے اس نے کہا کہ اب عالم ارواح کی چابیاں میرے پاس میں۔ یسوع مسیح کیوں مردوں میں سے جی اٹھے؟ یسوع مسیح نے کیوں موت کو ہرایا؟ یسوع مسیح نے کیوں اپنے اوپر کے تمام بندروں کو آنے دیا کہ انہیں توڑ سکے، تاکہ وہ غلبہ حاصل کرے، اور تب ہم جب اس کے پیچھے چلیں تو ہم کو غلبہ حاصل ہو، ہم موت سے پار ہو کر کے زندگی میں داخل ہو سکے۔ خداوند کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، متی رسول کی انجیل پڑھیں گے، کچھ لوگ بہت لچر دلیلیں دیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے متی رسول کی انجیل اور اس کے 12 باب کی 40ویں آیت کو، یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ یہ یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے اب
जैसे का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली नहीं, उन्होंने कहा जैसे वो जमीन में, जैसे वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, यीशु मसीह वैसे ही 3 दिन और 3 रात जमीन के अंदर रहेंगे। अब जैसे से बहुत लोग योना के बारे में कहते कि नहीं वो तो मरा ही नहीं था और इसलिए यीशु मसीह भी नहीं मरा। तो आपको बताऊं, यहां पर यीशु मसीह जो योना के साथ में हुआ, क्या वो सब यीशु मसीह के साथ में हुआ? क्या लोगों ने उठा करके समुद्र में फेंका? क्या वो मछली के पेट में गए? उन्होंने मुशाहबत दी, उन्होंने एक नजीर दी कि ऐसे 3 दिन 3 रात में रहूंगा। और यहां पर लिखा हुआ है बाकी लोगों ने इस बात की तस्दीक करी, सिपाहियों ने तस्दीक करी, लोगों ने तस्दीक करी, बाकी लोगों ने तस्दीक करी, क्या कहते हैं निकोदेमुस ने आकर तस्दीक करी, वो लाश को लेकर के गया, और अरमतिया का यूसुफ था उसने तस्दीक करी। ढेर सारे लोग हैं जो तस्दीक कर रहे हैं कि वो मरा। और तब लिखा हुआ है वो जब जी उठा तो शागिर्दों से जाकर के मुलाकात करने के बाद उसने अपने चिन्ह दिखाए, अपने निशानात दिखाए कि देखो ये हुआ था मेरे साथ में। और फिर उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा रूह के मांस नहीं होगा। अगर आप ये कहें कि वो रूह में आया था तो वो जिस्म में आया था, वही जिस्म जो सलीब पे चढ़ाया गया था, वही जिस्म फिर से जिंदा हुआ। अब ये नूरानी जिस्म है। और आपको बताएं यीशु मसीह जो आसमान पर उठा लिया गया, उसने क्या कहा? उसने कहा, एक बाब की मुकाशिफा की किताब निकाले मेरे साथ में और एक बाब की 17 और 18 आयत को पढ़े। मुकाशिफा उसका एक बाब उसकी 17-18 आयत को पढ़े। क्या लिखा है? नीति वो प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसके 18, 19, 20 आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब मैंने उसे देखा जी तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा जी, उसने मुड़कर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ मत डर, हाँ मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। जी, मैं मर गया था हाँ और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हाँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है हाँ और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं जी, सब को लिख ले। अब यहाँ पे लिखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। फिर क्या कहा यीशु मसीह ने? और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख हमेशा से हमेशा तक रहूंगा, और मौत और आलमे अरबा की कुंजियां अब मेरे पास में। आपको पता है खुदा के लोगों, अगर आप समझते हैं कि सब कुछ मेरी जिंदगी में खत्म हो गया, तो आज जो ईस्टर का दिन है, आज जो जी उठने का पुनरुत्थान का दिन है, आज जो कयामत का दिन है, जो यीशु मसीह जी उठे हैं, आपको पता है आपकी जिंदगी में उन सारी चीजों को फिर से लाने की फौकियत रखता है, फिर से लाने की कुव्वत रखता है, फिर से लाने की सलाहियत रखता है। अगर आपने उम्मीद खो दी है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता, सब चीजें हाथ से बाहर हो गई हैं, तो आपको बताएं वो कह रहा मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख हमेशा से हमेशा तक रहूंगा, और मौत और आलमे अरबा की कुंजियां मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी और जो बातें हैं और जो बातें इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो सितारे जो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं, तमाम बातें यीशु मसीह कर रहे हैं। और सब में बात उन्होंने ये बताई, मैं अव्वल और आखिर हूं, और अब सारा इख्तियार पूरी तरीके से मेरे हाथ में। खुदा के लोगों, आज सारी चीजें किसके मातहत हैं? मेरे साथ में इफिसियों पढ़ें, और वहां पर इस तरीके से लिखा है, इफिसियों की किताब उसका एक बाब और उसकी 17, 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका एक बाब और उसकी 17, 18, 19 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा? और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। हमारे दिल की आंखें बहुत बार रोशन। दुनिया में जितने लोग बातें करते हैं कि वो योना की तरह 3 दिन जमीन में रहा लेकिन वो जिंदा था, तो फिर वो उन लोगों ने क्या किया? फिर तवारीख क्या कहती है? फिर सबूत क्या कहते हैं? फिर गवाह क्या कहते हैं? हम इनकी ना माने, किसी और की मान ले। यहाँ पे जो सबूत है, वो जो कातिल है, जो कत्ल किया गया है, वो खुद ही आके बता रहा है, ये देख लो निशान, मैं मरा था अब जी उठा। ऐसे तो शख्सियत तौर पे बात करी उसने, शख्सी तौर पे बात करी, और वैसे रूहानी तौर पे यूहन्ना आरिफ से बात करके उसने बताया मेरे साथ देखो ये हुआ, और अब मैं
ताअबद तक जिंदा हूँ। और यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही अजीम है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों में बैठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर नाम से जो बहुत ऊंचा किया, जो न सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये यीशु का बदन है। मालूम क्या किया? आसमान के खुदा ने सारी चीजें यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी। आखिरी आयत पढ़ूंगा, उसके साथ खत्म करूंगा। 28 बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है मत्ती रसूल की इंजील में कि यीशु मसीह जी उठने के बाद फिर से अपने चेलों के पास में आते हैं। पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, इसलिए बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आपको बताएं, आज वो जिसने हमसे वायदा किया था हमारे साथ में, उसने मौत को हरा दिया, उसने हमें जिंदगी दी, और फिर उसने कहा ये बशारत का कलमा दुनिया के छोर तक जाकर के प्रचार करो। खुदा के लोगों, ये जो जी उठने का दिन है, ये जो ईस्टर है, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसने मौत को हरा दिया, ये मेरे बशारत का काम है, ये मेरे और आपको दुनिया को बताने का काम है। और आपको पता है, जब आप ये वाला काम करने लगेंगे तो क्या होगा आपकी जिंदगी में, आपको पता नहीं है शायद, पर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ। 10 बाब रोमियो का और उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत में लिखा है, अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू नजात पाएगा। आपको बता रहा हूं, ये आज जो काम हुआ है, जो उसने मौत को आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आके हरा दिया, जब आप इस पर ईमान लाते तो आपकी जिंदगी में मौजूदाना काम होने शुरू हो जाते, मौजूदे होने शुरू हो जाते। और तब लिखा हुआ है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनांचे किताब मुकद्दस से कहती कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका खुदा है। और तब लिखा हुआ है, और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। खुदा आपको बरकत दे, आपको जिंदगी इनायत करे, आपको शिफा दे, आपको संभाल करके रखे। इन दिनों में जब बहुत मुश्किल के दिन है, आसमान का खुदा आपको अपने दामन में समेट करके रखे और अपने कलाम से आपको नजात दे और अपने कलाम से आपको पुरफजल करे और अपने कलाम से आपको जिंदगी बख्शे। खुदा आपको बरकत दे। एक बार फिर से ईस्टर मुबारक हो, यीशु मसीह का जी उठना आपको मुबारक हो, और वो आपकी जिंदगी में मौत को फना कर दे और जिंदगी को बेबस कर दे। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।